एक डिनर होस्ट किया गया था तमाम के तमाम जर्नलिस्ट के साथ, उसमें एक नाखुशगवार वाक़या पेश आता है जिसमें पहले तो आकर डोनाल्ड ट्रंप और जो जेडी वेंस हैं उनको रेस्क्यू कर लिया जाता है। लेकिन ये इतना अलार्मिंग है कि दहशतगर्दी से कोई भी मुल्क हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे फिर वो कोई और मुल्क हो, इस्लामिक स्टेट हो या फिर वो कोई वेस्टर्न स्टेट हो या फिर सुपर पावर हो, और सुपर पावर का प्रेसिडेंट जिस जगह पर मौजूद है जहाँ पर सिक्योरिटी के पता नहीं कितनी लेयर्स हैं, और ये मुसल्ला शख्स जो कि क्रिश्चियन है, 31 साल इसकी उम्र बताई जा रही है, टीचर है, अवार्ड मिल चुका है, कैलिफोर्निया से इसका ताल्लुक है, और इसके पास भी मौजूद थी, दूसरा पिस्टल भी मौजूद थे और पता नहीं कितने चाकू इसने अपने जिस्म के साथ लगाए हुए थे। अभी तक ये तफ्तीश जो मेयर डीसी हैं वाशिंगटन डीसी, उन्होंने आकर पुलिस को बताया, मजीद तफ्तीश की जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप से जब इस हवाले से पूछा गया तो उन्होंने यही कहा कि कुछ भी हो जाए, ईरान मुआहिदा जो होगा वो हमारी टर्म्स पर होगा, कोई हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकते। मैं अपने गेस्ट के इंट्रोडक्शन की तरफ आती हूँ। मेरे साथ डिफेंस एनालिस्ट, एयर वॉइस मार्शल रिटायर्ड रियाज महमूद मलिक साहब मौजूद हैं। सर, वेलकम टू द शो। और इसके साथ साथ आज हमारे स्पेशल गेस्ट जो कि साबिक सफ़ीर बराए ईरान है और जो कि ईरान के ताल्लुकात को, ईरान की पूरी डिप्लोमेसी को, ईरानियन रजीम को बहुत अच्छे से समझते हैं, अली सरवर नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वार्म वेलकम टू द शो। और हमारे साथ शहजाद हुसैन भट्ट साहब हमारे परमानेंट पैनलिस्ट मौजूद हैं, आप सबको खुशामदीद कहते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अली सरवर नकवी साहब आपकी तरफ आती हूँ। पहले तो ईरान पर और आगे मुज़ाकरात पर कमेंट करने से पहले ये जो नाखुशगवार वाक़या पेश आया है जिसको ट्रंप ने कहा है ये कोई पहली बार नहीं है कि किसी रिपब्लिकन को टारगेट किया गया है, अब इसके ताने बाने कहीं ना कहीं ईरान के साथ, ईरान जंग के साथ जोड़े जा रहे हैं। इस वाक़े के हवाले से ये डिप्लोमेसी और मुज़ाकरात क्या इसको डिरेल कर सकते हैं? या देखिए, ये तो अब कयास आराई हो रही है कि वो कहाँ का आदमी था, क्या कर रहा था। वो कैलिफोर्निया का था, मगर उसका बैकग्राउंड क्या है और वो क्या वजूहात हैं उसके इस हरकत की, तो वो सब बातें अपनी जगह हैं। मगर आई थिंक ये इंसिडेंट गरचे बड़ा सीरियस है, बड़ा बहुत ही ख़तरनाक का एक चीज़ हुई है कि अमेरिकी सदर के ऊपर बराह रास्त हमला किया गया। लेकिन मैं नहीं समझता कि जो सफारती कोशिशें हो रही हैं ईरान जंग के ख़त्म होने की, यानी जंग तो रुकी हुई है, लेकिन अब मज़ीद इसके मसाइल जो हैं उसका हल निकालने की जो कोशिशें हो रही हैं उसमें पाकिस्तान पेश है। और अब तक पाकिस्तान ने बहुत कुछ अचीव किया है। ये हमें एहसास होना चाहिए कि पाकिस्तान ने सबसे पहले जंगबंदी कराई 7 अप्रैल को, जब बम चल रहे थे, जब मिसाइल्स चल रहे थे, और उसके बाद दोनों फरीक को, दोनों साइड्स को बिठाया मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद में, और 20-22 घंटे उनके मुज़ाकरात भी हुए। जी जी। उसके बाद अब ये नेक्स्ट स्टेज है कि अब दोबारा वो बैठेंगे और वो जो मसाइल हैं उन पे गौर करेंगे, क्योंकि उसमें कॉमन पॉइंट अभी तक नहीं है, और वो कॉमन पॉइंट मुश्किल से हासिल होगा। लेकिन कुछ अकोमोडेशन, कॉम्प्रोमाइज़ की ज़रूरत होगी, गिव एंड टेक इसी को कहते हैं। मैं महमूद मलिक साहब आपकी तरफ आती हूँ। उन्होंने एक बार फिर से, ट्रंप ने फील्ड मार्शल की तारीफ़ की है, प्राइम मिनिस्टर की तारीफ़ की है, पाकिस्तान की मेहमान नवाजी की भी तारीफ़ की है, लेकिन तारीफ़ों से अब एक स्टेप आगे आना है। ट्रंप प्रैक्टिकली आपको नज़र आ रहा है कि डिलेइंग टैक्टिक्स कौन कर रहा है, ईरान या फिर अमेरिका के जानिब से? बिकॉज जो चीज़ें वो ऑन ग्राउंड हासिल नहीं ना कर सके, अब उन्होंने टेबल पर आकर हासिल करनी है, और उस दौरान ये वाक़या हो जाता है जब ट्रंप को भी टारगेट किया गया है। तो आपको लगता है कि कुछ मज़ीद मुज़ाकरात डिले हो सकते हैं? जी, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बज़ाहिर तो इस वाक़े का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन अगर ये इसको मैनेज किया गया या इस वाक़े को मैनिपुलेट कर लिया जाए, वाक़या ओरिजिनल जेन्युइन भी हो, तो कुछ भी किया जा सकता है। यानी आप देखें, वो अगर एक सस्पेक्ट पकड़ा गया है तो पहली तो उसमें जो हमारे लिए इत्मीनान बख्श बात ये थी कि वो कोई मुसलमान या पाकिस्तानी नहीं है, वरना अमूमी तौर पे जब भी कोई ऐसा वाक़या होता है वो उसमें पहली जो एक हमारी ये
बड़ी आप कह लीजिए नेगेटिविटी का एक खदशा होता है कि कहीं उसमें मुसलमान, हाँ बिल्कुल। जब ऑस्ट्रेलिया में हुआ था तो वो शख्स इंडियन था लेकिन पूरा घुमा दिया गया कि वो मुसलमान था। हम तो कहते हैं इस्लामोफोबिया की वजह से शुक्र है कि कोई मुस्लिम नहीं बल्कि वो क्रिश्चियन शख्स ही था जिसने ये किया। अच्छा, तो अगर ये नॉन मुस्लिम होगा तो फिर इसको वो जहनी मरीज या कोई साइकोलॉजिकल किसी इशू में उसको करके तो ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता डाई डाउन हो जाएगी। आज मैं एक बाहर के चैनल ऑब्जर्व कर रहा था तो उसमें उन्होंने कुछ सवाल भी उठाए। इत्तफाकी तौर पे ये वही हिल्टन होटल है जहाँ पर प्रेसिडेंट रेगन पे भी हमला हुआ, और फिर ये जो इवेंट है, हाँ। ये एनुअल इवेंट है, बड़ा रेगुलरली होता है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी पिछली कंप्लीट टेन्योर में ये इवेंट कभी भी अटेंड नहीं किया, और उसकी वजह ये बताई जाती थी कि चूंकि यहाँ पर बहुत सारे मीडिया के लोग होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, तो वो अमूमन बड़े सख्त तनकीदी सवालात वो उठाए जाते हैं, तो उसको अवॉइड करते रहेंगे। अब ये एक अजीब इत्तेफाक है कि इस दफ़ा बिल्कुल ऐसे माहौल में जब जंग भी हो रही है और आज मुल्क में उनके खिलाफ बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशन भी हुई हैं, और काफ़ी उनका जो पोल है वो भी तकरीबन 70% लोग अब उनके खिलाफ वोट कर रहे हैं। तो उस इन्वायरमेंट में या उस बैकग्राउंड में इस इवेंट में उनका आना और फिर वहाँ ये वाक़या होना, ये चीज़ें इस पे भी लोग जो है काफ़ी क्वेश्चन कर रहे हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं समझता हूँ कि ये डिलेइंग टैक्टिक्स से ज़्यादा हम अगर इसने प्रेशर टैक्टिक्स कहें तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि अमेरिकन साइड प्रेशर बिल्ड करना चाहती है और ईरान अपना काउंटर प्रेशर दे रहा है, क्योंकि जैसे आपने खुद फरमाया कि ईरानी ये कहते हैं कि जो चीज़ हमने मैदान जंग में जीती है वो हम मुज़ाकरात की ख्वाहिश में या मुज़ाकरात की मेज़ पर जाने के बाद हम वो नहीं लूज करना चाहते। एब्सोल्युटली, वो दोनों जानिब से आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि प्रेशर टैक्टिक्स अपनाए जा रहे हैं, लेकिन प्रेशर टैक्टिक्स में ये थोड़ी है कि ट्रंप पर कोई इस हद तक जाए कि अटैक कर दिया जाए। लेट्स सी, इन्वेस्टिगेशन होती है तो पता चलता है। पर बट साहब, अभी अब्बास अरागची साहब आए पाकिस्तान, मुलाकातें की, बड़े अच्छे से हमने उन्हें गुड बाय कहा। वो ट्राइका उनका दौरा था, उन्होंने पहले जाना था ओमान और उसके बाद जाना था मॉस्को, लेकिन ओमान के बाद फिर वापस पाकिस्तान, फिर जाएंगे वो मॉस्को। ये क्या बाउंसिंग हो रही है उनकी? देखें फिजा, बात यह है कि अमेरिका और ईरान की जो जंग है उसने बिल आखिर अपने अख्ताम को पहुंचना है, और वो मई से ज़्यादा आगे डेट जा नहीं सकती। 1 मई को तो अमेरिका के एक्ट के मुताबिक तो ये अब इसको अपनी कांग्रेस से इत्मीनान का वोट भी लेना है सदर ट्रंप को, और फिर उसने चाइना जाना है, लिहाजा ये इतना लंबा काम हो नहीं सकता। अच्छा, दूसरी तरफ जो आपने बात की अब्बास अरागची साहब की, वो तशरीफ़ लाए, उन्होंने आकर एक डॉक्यूमेंट्स, एक मुसद्दका कापी दे दी कि जी हम अमेरिका से नहीं मिलना चाहते। ट्रंप साहब ने भी फरमा दिया कि भी अब हमें जिसने हमसे बात करनी है वो टेलीफोन हमें करेगा, हमारे बंदे नहीं जा सकते। अब पेपर आ गए सालस पाकिस्तान के पास, वो पेपरों पे हर चीज़ लिखी हुई है। वो पेपरों पे नेगोशिएशन अगर अमेरिका के साथ हो गई तो फिर तो बात आगे बढ़ जाएगी, अदरवाइज ये फिर बात जरा तलखी की तरफ जाएगी।